एक मंक की तरह सोचने के लिए आपको आपका घर-बार छोड़कर माउंटेन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में रहकर भी एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। बस आपको आपके माइंड को नए आइडियाज़, थॉट्स और वैल्यूज़ को देखने के लिए ट्रेन करना होगा। अब सवाल ये आता है कि मंक की तरह सोचने की ज़रूरत क्या है? उस पर जय शेट्टी कहते हैं कि अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो तो आप एलॉन मस्क से सीखोगे। अगर आप बिज़नेस के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो आप जेफ बेजोस या वॉरेन बफेट से सीखोगे। अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो तो आप माइकल जॉर्डन से सीखोगे। इसी तरह आप माइंड को पीस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको एक मंक से सीखना चाहिए, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। काम, हैप्पी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी, ये सभी मंक माइंड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए ऑथर हमें मंक की तरह सोचने के लिए कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप भी एक मंक माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। नंबर 1, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। सपोज आप एक मिरर के सामने खड़े हो अपना फेस देखने के लिए, लेकिन उस मिरर पर बहुत धूल लगी हुई है। क्या आप उस मिरर में आपका फेस देख पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये मिरर आपकी आइडेंटिटी है, जिस पर दूसरों के इन्फ्लुएंस की धूल लगी हुई है, जिसकी वजह से आप आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं देख पाते। किसी को वेल्थ से इन्फ्लुएंस होकर हम वेल्थ के पीछे भागने लगते हैं, तो किसी के लुक से इन्फ्लुएंस होकर हम अपनी बॉडी और स्टाइल चेंज करने लग जाते हैं। पर खुद की रियल आइडेंटिटी आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको खुद की वैल्यूज़ पता होंगी। सुनने में ये बड़ा सिंपल और आसान लगता है, लेकिन आज के टाइम पे लोगों को अपनी सेल्फ वैल्यू पता ही नहीं होती। आप जिसके साथ उठते बैठते हो, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, उनका आपकी लाइफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी ये कहता है कि पैसा सक्सेस है, तो आप पैसों के पीछे भागने लगते हो। और अगर कोई कहता है कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग, तो आपका माइंड फिर बदल जाता है, जो कि टोटली गलत है, क्योंकि आप बेसिकली उनकी आइडेंटिटी अपना रहे हो। अब किसी से इंस्पिरेशन लेना या सीखना गलत नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक्चुअल में आपकी इंटरनल वैल्यूज़ क्या है। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे न्यूज़, टीवी शोज़, मोबाइल गेम्स, ये सभी चीज़ें मिलकर आपके माइंड पर एक इन्फ्लुएंस की धूल जमा देते हैं, जिसे ऑथर एक्सटर्नल नॉइस कहते हैं, जो बार बार आपको फोर्स करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उस एक्सटर्नल नॉइस को क्लियर करके ही आपकी रियल आइडेंटिटी बाहर आएंगी। जय शेट्टी कहते हैं कि वैल्यूज़ 2 टाइप की होती है, हायर वैल्यूज़ एंड लोअर वैल्यूज़। हायर वैल्यूज़ हमें हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल लाइफ देती है, जबकि लोअर वैल्यूज़ हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग देती है। आपकी वैल्यूज़ आपके फ्री टाइम, एक्शन और आपके स्पेंडिंग बिहेवियर पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए खुद की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आपको सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आप दिन भर में कितना सोशल मीडिया यूज़ करते हो और आप अपने पैसे कहाँ स्पेंड करते हो। और दूसरा है सेल्फ आइसोलेशन। आपको ऐसी जगह फाइंड करनी चाहिए जहाँ ना तो कोई इंसान होना चाहिए और ना ही कोई मोबाइल या लैपटॉप जैसे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें। अब उस पर्सनल स्पेस में आउटर नॉइस को टोटली अवॉइड करके आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो, आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। आपको सोचना है कि क्या मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जिनके साथ रहने से, जिनके साथ टाइम स्पेंड करने से मैं जो बनना चाहता हूँ उसके करीब जा रहा हूँ या दूर। आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी वैल्यूज़ को समझ सकते हो और इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हो। जब आप अपने आप को टाइम एंड स्टिलनेस देते हो, तब आप आराम से आप पर लगी हुई इन्फ्लुएंस की धूल को हटा के आपके अंदर की आवाज़ को सुन सकते हो। नंबर 2 इज़ रिमूव नेगेटिविटी। जय शेट्टी हमें नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करने के लिए कहते हैं, जिसका नाम है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप टेक्निक। सभी लोग आपको कहते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, ऑलवेज पॉजिटिव रहो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लाइफ में अच्छे बुरे थॉट्स आते ही रहते हैं। थॉट्स को इग्नोर करने की बजाय उन्हें नए थॉट्स से रिप्लेस करना सीखो, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्पॉट, यानी कि आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को फाइंड करो कि आप क्या फील कर रहे हो। दूसरा स्टेप होता है स्टॉप, थोड़ी देर रुक के सोचो कि एग्जैक्टली किस रीज़न की वजह से आप ये फील कर रहे हो और उसकी जड़ तक जाओ। एंड थर्ड स्टेप है स्वैप, यानी कि फिर उस थॉट को किसी अच्छे थॉट से रिप्लेस करो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड एंटरप्रेन्योर ब्रायन एक्टन, जिन्होंने ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से उनको रिजेक्शन मिला। तो एक्टन ने सोचा शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरा इंतज़ार कर रही है। उसके बाद उन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ से भी उनको रिजेक्शन मिला। तो ब्रायन ने फिर से धन्यवाद माना कि ठीक है, कोई इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और ऐसे कई सारे रिजेक्शन के बावजूद ब्रायन ने कभी कंप्लेंट नहीं की, बस हर एक चीज़ को उन्होंने ग्रैटिट्यूड माना।
और कुछ टाइम बाद अपने पर्सनल टाइम में काम करते करते उन्होंने एक ऐप बना डाली जिसे फेसबुक ने ही $19 बिलियन में ख़रीद लिया, जिसे आज हम व्हाट्सअप कहते हैं। अगर आप आधे गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो तो वो पानी आपको सॉल्टी लगेगा, लेकिन वही 1 चम्मच नमक अगर आप मटके में डाल के पियोगे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। यह नमक रिजेक्शन है और पानी आपका नज़रिया। अगर लाइफ में आपका नज़रिया बड़ा होगा तो रिजेक्शन और फेलियर कैसे भी हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 3 इज़ नो योर इंटेंशन। जब भी कभी आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो और उसको अचीव करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो समझ लेना उस चीज़ को अचीव करने का आपका इंटेंशन गलत था। एग्जाम्पल, कई लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कई लोगों को अमीर बनने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है, तो उसके पीछे का रीज़न है उनका गलत इंटेंशन। करोड़पति बनना हम इंसानों का नेचुरल डिज़ायर नहीं है। अगर इस अमीर बनने की मेंटेलिटी को आप थोड़ा एक्सपांड करके देखो तो आपको पता चलेगा कि लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं कि वो महंगी और अच्छी चीज़ें खरीद सके। अगर आप इसे भी थोड़ा एक्सपांड करके देखो तो आपको पता चलेगा कि वो महंगी और अच्छी चीज़ें इसलिए ख़रीदना चाहते हैं ताकि वो दूसरों से लव और रिस्पेक्ट पा सके। तो आपको पता चला कि आपका डीप डिज़ायर लव और रिस्पेक्ट है, तो उस ट्रू डिज़ायर को फुलफ़िल करने की कोशिश करो, ना कि सरफेस लेवल के डिज़ायर को। कोई भी काम के पीछे छुपे हुए इंटेंशन को क्लियर करके आप अपनी लाइफ के पर्पस को ट्रूली आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक मीनिंगफुल लाइफ ही हमें ट्रू सेटिस्फेक्शन देती है। नंबर 4 इज़ नो योर स्पेस एंड टाइम। जय शेट्टी कहते हैं कि लोकेशन हैज़ एनर्जी एंड टाइम हैज़ मेमोरी, यानी कि हर एक लोकेशन की एक अलग एनर्जी होती है, तभी लोग लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना कि गार्डन में। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन बना लेनी चाहिए। टाइम एक तरह की मेमोरी सेव करता है, मतलब जब आप सेम काम को सेम टाइम पर करते हो तो वो काम आपके माइंड में मेमोरी की तरह सेव हो जाता है और आप उस काम को बिना कोई अलार्म लगाए भी उसी टाइम पर करने लगते हो। इसीलिए अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो तो सेम काम को सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे करो, जिससे आप कम एफर्ट लगा के भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और डीप वर्क कर पाओगे। नंबर 5 इज़ सर्व अदर्स। जय शेट्टी कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का हाईएस्ट पर्पस है दूसरों की हेल्प करना। जो काम आपको पसंद हो और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत भी हो तो वो काम करना आपका धर्म बन जाता है, और यही कंसेप्ट को इकिगाई में मिशन कहते हैं। मतलब दोनों कंसेप्ट सेम पाथ की तरफ ही इशारा करते हैं कि दूसरों को हेल्प करना आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, क्योंकि लव और हेल्प एक सर्कल की तरह होता है, ना कि 1-to-1 एक्सचेंज। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो वो किसी दूसरी तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसी सेम पर्सन से लव और हेल्प एक्सपेक्ट करते हो। इसीलिए जितना आप अनकंडीशनली लव फैलाओगे उतना ही वो आपकी तरफ वापस भी आएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको जय शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क इस बुक से बताई है। ये बहुत ही अमेजिंग एंड ईजी टू रीड बुक है जो आपको एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अप टू एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पॉइंट। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।